हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कोई 5 कपालीय तंत्रिकाओं के नाम और कार्य लिखिए। तो यहाँ पर 5 कपालीय तंत्रिकाओं के नाम पूछे जा रहे हैं और उसके कार्य पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कपालीय तंत्रिका। तो कपालीय तंत्रिका किसको कहते हैं हम लोग? जो कि मस्तिष्क से निकलती है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका को हम लोग कहते हैं कपालीय तंत्रिका। और इसकी संख्या जो होती है यह 12 जोड़ी होती है और सबों के अलग अलग काम होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है चूंकि 5 कपालीय तंत्रिका, तो हम लोग इस 5 कपालीय तंत्रिका की चर्चा करेंगे और उसका काम भी हम लोग बताएंगे। जैसे पहला अगर हम लेते हैं, हम ऑल फैक्ट्री तंत्रिका एक होती है। ऑल फैक्ट्री तंत्रिका यह बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्रिका होती है, जो कि नासिका गुहा के ऊपरी भाग की श्लेष्मिक कला में उपस्थित रहती है। और इसका मुख्य काम जो होता है, यह तंत्रिका जो होती है यह गंध संवेदना को नाक के माध्यम से मस्तिष्क के घ्राण केंद्र में पहुंचाती है। इससे हमें सूंघने का एहसास होता है, हमें किसी का भी गंध के बारे में पता चलता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा है? जैसे कि एक होता है ट्रॉक्लियर तंत्रिका। ट्रॉक्लियर तंत्रिका यह भी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के जो तंत्रिका होते हैं वह नेत्र गोलक की सुपीरियर ऑब्लिक पेशी सुपीरियर ऑब्लिक पेशी की तंत्रिका आपूर्ति करती है। पेशी की तंत्रिका आपूर्ति करती है। अगला देखते हैं हम लोग। तीसरे नंबर के लिए हम लिखते हैं ऑप्टिक तंत्रिका। ऑप्टिक तंत्रिका यह प्रकाश संवेदी होता है। यह प्रकाश संवेदी होता है और इसमें 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, रोड्स और कोन्स। इसमें जो है रोड्स होती है और कोन्स तंत्रिका होती है। और इसकी उत्पत्ति जो है
रेटिना में होती है, में होती है। इससे हमें देखने का आभास होता है। इससे हमें देखने का आभास होता है। 4 नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे वेगस तंत्रिका भी एक है। वेगस तंत्रिका यह सबसे ज़्यादा फैली हुई होती है, और यह तंत्रिका जो है, यह तंत्रिका मुख्य रूप से अगर हम देखें तो फेफड़ा है, हृदय है, स्वर यंत्र है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, आमाशय है, आंत है, बहुत सारे पार्ट है इसमें, है ना। आमाशय, आंत आदि में क्या होता है, ये फैला होता है, आदि में फैला होता है। इसका मतलब यह इससे संबंधित कामों को नियंत्रित करता है। तो इससे इस जो भी अंग से गया हुआ है, इससे संबंधित जो कार्य होते हैं, तो यह इसका नियंत्रण करता है। इसके अलावा अगर हम और एक लेके चले तो और भी कई, जैसे कि हाइपोग्लॉसल तंत्रिका होती है। हाइपोग्लॉसल तंत्रिका, इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण काम होता है। ये केवल प्रेरक तंतु होता है, जिसका उद्गम जो है मेडुला ओब्लोंगाटा से होता है। इसका जो उद्गम होता है, ये मेडुला ओब्लोंगाटा से होता है, और यहाँ से निकल करके यह जीभ की आंतरिक और बाहरी पेशियों की ओर पहुँचता है। यानी कि इसका काम होता है जीभ की पेशियों का नियंत्रण। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे जो कपालीय तंत्रिका है, करीब 12 जोड़ी, यह 12 जोड़ी तंत्रिका जो है, 12 जोड़ी तंत्रिका हमारे शरीर के महत्वपूर्ण कामों का नियंत्रण करती है। तो कपालीय तंत्रिका का मतलब जो तंत्रिका मस्तिष्क के निकल करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है और उसका नियंत्रण करती है। चूँकि यहाँ 5 के बारे में पूछा गया था, तो जिसमें पहला हमने बताया ऑल्फैक्टरी तंत्रिका, यह सूंघने से संबंधित है। दूसरा मैंने बताया ट्रॉक्लियर तंत्रिका, तो यह नेत्र गोलक की पेशियों को नियंत्रित करता है। उसी तरह से तीसरा वाले में अगर देखें तो ऑप्टिक तंत्रिका, यह देखने की क्रिया का नियंत्रण करता है। वेगस तंत्रिका, तो यह हृदय, फेफड़ा आदि के कामों का नियंत्रण करता है। और 5वां हाइपोग्लोसल तंत्रिका, तो यह जीभ की पेशियों का नियंत्रण करता है। तो इस तरह से हमने जाना 5 कपालीय तंत्रिका के बारे में। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।